हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 4 करेंगे। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ गेम्स वर्सेस स्टडीज़। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे नई नई वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि गेम्स की और स्टडीज़ की क्या वैल्यूज़ हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रितिश स्टडीज़ इन 7th। ही इज स्कॉल्डेड बाय हिज टीचर एवरी डे फॉर ही डज नॉट डू हिज होमवर्क प्रॉपरली, बट ही इज़ गुड एट गेम्स. He easily makes friends and has lots of them. If there is something he excels at, it is football. He plays football brilliantly. क्या है कि जो रितिश है वो 7th क्लास में पढ़ता है और उसके जो टीचर है उसको डेली स्कॉलर करते हैं कि उसको डेली डांट पड़ती है क्योंकि वो अपना होमवर्क अच्छे से नहीं करता। ठीक है, बट वो गेम्स में बहुत अच्छा होता है और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, और उसको एक ही चीज़ पसंद है, तो वो क्या है, फुटबॉल। वो फुटबॉल बहुत अच्छे तरीके से खेलता है। ठीक है, नेक्स्ट। In the morning before going to school, Ritish goes to play football in the football court of the society. In the evening too, he has a football session with his friends. He is also the captain of football team of his school. Ronaldo, the Brazilian footballer, is his idol and he religiously follow him. He tries his hands on all the tricks and stunts that Ronaldo used. His family supports him fully to follow his passion. Ritish's father sometimes even challenges him at sports as he himself used to play football in his youth. तो क्या है कि वो रितिश है वो डेली मॉर्निंग भी प्रैक्टिस करता है फुटबॉल की। ठीक है, और शाम को इवनिंग टाइम भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है और वो अपने स्कूल में फुटबॉल टीम का कैप्टन भी होता है। ठीक है, और जिसकी वो ट्रिक्स फॉलो करता है उसका नाम है रोनाल्डो एक ब्राज़ीलियन फुटबॉलर है, वो बहुत फेमस है। वो रोनाल्डो ट्रिक्स फॉलो करता है वो सभी ट्रिक्स रितिश है जो वो फॉलो करता है। ठीक है, सभी स्टंट्स जो वो करता है वो भी वही ही फॉलो करता है और इस वजह से उसकी जो फैमिली है उसकी फैमिली भी उसको फुली सपोर्ट करती है कि वो जाए करे खेले फुटबॉल। ठीक है, तो समटाइम्स जो उसके फादर हैं उसके फादर भी उसको मतलब यूथ बड़े बच्चों के साथ खेलने के लिए उसको कहते हैं कि वो आगे इसको कंटिन्यू कर सके, कि मतलब वो बहुत अच्छे से उसका फुटबॉल इतना वो अच्छे से खेलता था कि वो उसकी ये फेवरेट गेम थी और बहुत बेस्ट देता था वो अपना हमेशा। ठीक है, द नेक्स्ट। रिसेंटली रितिश फादर ऑब्जर्व दैट रितिश मार्क्स इन एग्ज़ाम्स आर डिक्लाइन, कि तभी रितिश के फादर को थोड़ा एहसास होता है कि जो रितिश के मार्क्स हैं एग्ज़ाम्स में वो बहुत ज़्यादा कम आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, ही नोटिस दैट रितिश हैज़ स्टार्टेड बीइंग even more targeted for football and less attentive towards studies. और वो नोटिस करते हैं उसके फादर की जो रितिश है वो अपना ज़्यादा ध्यान है जो वो फुटबॉल की तरफ देता है ना कि स्टडी की तरफ। रितिश मदर इज़ ऑल्सो वरीड अबाउट हिज परफॉर्मेंसेज। रितिश की जो मदर है वो भी उसकी इस परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। One day after Ritish comes back home from evening football session, his father asks him to spend some time with him. एक दिन क्या होता है कि जब रितिश फुटबॉल खेल के आता है शाम को घर पे, तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम कुछ टाइम हमारे साथ बैठो, हमारे साथ टाइम थोड़ा स्पेंड करो। ठीक है, When he sits by his side on the couch, father says, "So Ritish, how is it going in the school?" कि जब वो आके बैठता है रितिश काउच पे तो उसके फादर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा स्कूल कैसे चल रहा है। तो रितिश बोलता है ऑल इज़ फाइन डैड, इट्स गुड, कि सारा कुछ सही है, बहुत अच्छा चल रहा है। आई सी दैट यू आर नॉट सीरियस फॉर योर स्टडीज़ दिस ईयर।
तो उसके फादर बोलते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि तुम इस साल अपनी स्टडीज़ के रिगार्डिंग सीरियस नहीं हो, कि तुम अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो जितना कि तुम फुटबॉल पे दे रहे हो। ठीक है, स्टडीज़ आर फाइन डैड, आफ्टर ऑल आई डोंट वांट टू बी अ टॉपर। तो रितिश जब ये बात सुनता है तो रितिश अपने फादर को बोलता है कि मेरी जो स्टडी है वो बहुत अच्छे से चल रही है, तो मैं कौन सा टॉपर बनना चाहता हूँ उस क्लास का। ठीक है, नेक्स्ट, बट यू शुड एटलीस्ट गेट अ गुड रिजल्ट इफ़ नॉट द बेस्ट वन। तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हें एटलीस्ट गुड रिजल्ट आना चाहिए, तुम्हारा गुड मार्क्स लेने चाहिए अगर तुम बेस्ट नहीं लेके आना चाहते। एंड इफ़ यू डोंट स्टडी वेल योर बेसिक्स विल नॉट बी क्लियर। और अगर तुम स्टडी अच्छे से नहीं करोगे तो तुम्हारे जो बेसिक्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे। दस यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम, बी इट फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, फादर सेज इन स्टर्न वॉइस। उसके फादर बोलते हैं कि अगर तुम अच्छे से स्टडी नहीं करोगे तो इंजीनियरिंग एंड मेडिकल के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं वो तुम नहीं क्लियर कर पाओगे। तो रितिश क्या बोलता है, इट्स ओके डैड बट आई हैव पैशन फॉर फुटबॉल, आई वॉन्ट टू बी ए फुटबॉलर, आई डोंट वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर और अ डॉक्टर, आई विल नॉट क्विट प्लेइंग फुटबॉल एवर, ऑल द टॉयल आई डू नाउ इज़ बिकॉज आई वॉन्ट टू ज्वाइन आवर नेशनल फुटबॉल टीम वेरी सुन। तो रितिश अपने फादर को बोलता है कि इट्स ओके डैड कि मेरा जो पैशन है वो फुटबॉल है और मैं फुटबॉलर बनना चाहता हूँ, मैं ना कि इंजीनियर और डॉक्टर। तो मैं अपनी गेम उसको नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तो जो भी मैं अब ये कर रहा हूँ सारा कुछ इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं नेशनल फुटबॉल टीम ज्वाइन कर सकूँ जल्दी ही। ठीक है, नेक्स्ट, Football is no career option and that too in India. You will be able to earn nothing. How will you survive? I was jealous about football in my youth, but I was sensible enough to choose medical as career option. Look how successful I am today, and I can give my family a good life. Saying this, father wants to exert pressure on Ritesh. I do not want a lecture, Dad, says Ritesh rudely and leaves the room bouncing the ball. तो रितिश के फादर बोलते हैं कि जो फुटबॉल है वो कोई कैरियर ऑप्शन नहीं है हमारे लिए, और वो भी इंडिया में। तुम कुछ भी कमा नहीं सकते हो, कुछ भी कमा नहीं सकते हो फुटबॉल से, और तुम कैसे सरवाइव करोगे। ठीक है, सरवाइव मतलब होता है तुम कैसे अपना मतलब गुजारा करोगे। ठीक है, और वो कहते हैं कि देखो मेरी तरफ देखो कि मैं आज सक्सेसफुल हूँ और मैं अपनी जो फैमिली है उसको एक गुड लाइफ दे रहा हूँ, कि अपनी फैमिली को अच्छे से मतलब मैं अपनी फैमिली को अच्छे से खाना प्रोवाइड कर सकता हूँ, अच्छे से रख सकता हूँ। ठीक है, तो वो बोलता है उसके जो फादर हैं वो उस पर बहुत ऐसे प्रेशर डालते हैं कि तुम इंजीनियर को अपनी स्टडी की तरफ ध्यान दो ऐसे। तो रितिश उनको बोलता है कि फादर कि मैं आपका लेक्चर नहीं सुनना चाहता, और वो ऐसे गुस्से में बोल के रूम में से चला जाता है। ठीक है, देन ही कॉन्टीन्यूसली टू इग्नोर ही स्टडीज़ एंड फेल्स इन द हाफ ईयरली एग्जाम्स। ऑल स्टूडेंट्स मेक फन ऑफ हिम एंड ही गेट्स कॉल्डेड बाय हिज टीचर्स। वो कॉन्टीन्यूसली क्या करता है, अपनी स्टडी को इग्नोर करता रहता है, और वो जो हाफ टर्म के हमारे एग्ज़ाम होते हैं उनमें से फेल हो जाता है, और जो सभी स्टूडेंट्स हैं उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, उसका फ़न बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट भी जो टीचर्स हैं वो भी उसको डांटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हिज फ्रेंड्स स्टार्ट टू अवॉइड हिम, ही फील्स डिरेक्टिव। Ritish's parents are furious over him, but they do not scold him as they find him upset and hurt. उसके जो फ्रेंड्स हैं वो उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। अवॉइड मीन्स है ना तो उसके साथ खेलते हैं और ना ही उसके साथ उठते बैठते हैं, ना ही उसके साथ कोई बात करते हैं जैसे कि वो पहले खेला करते थे। उसके फ्रेंड्स उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे क्या होता है कि वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है। ठीक है, तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी उस पर बहुत गुस्सा होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो देन दे ऑब्जर्व दैट ही इवन स्टॉप्स गोइंग टू प्ले फुटबॉल।
अब वो उसके पेरेंट्स देखते हैं कि वो अब उसने खेलना भी बंद कर दिया, कि जैसे वो पहले मॉर्निंग भी जाता था खेलने, इवनिंग भी जाता था, अब वो किसी भी टाइम खेलने नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि उसके फ्रेंड्स उसको अवॉइड कर रहे थे। नेक्स्ट, वन संडे मॉर्निंग फादर आस्क्स हिम व्हाई आर यू सो अपसेट रितेश। एक दिन क्या होता है, उसके फादर उससे पूछते हैं कि तुम इतने अपसेट क्यों हो रितेश। ही ब्रस्ट इनटू टीयर्स at this, hugs him and tells him the whole story and finally says, "You were right, Dad. Studies are really important. Since I didn't get good marks, people have stopped talking to me." वो बोलता है कि जब उसके फादर उससे पूछते हैं कि तुम इतने अपसेट क्यों हो रितेश, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने फादर को हग करता है एंड उनको सारी अपनी जो स्टोरी बताता है। तो फाइनली वो कहता है कि फादर, आप राइट थे, आप ठीक कह रहे थे कि स्टडी भी हमें, गेम्स के साथ हमें स्टडी भी करनी चाहिए। स्टडी की भी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, कि जैसे मैंने अब इस बार कहते हैं वो गुड मार्क्स नहीं लिए, तो मेरे से कोई भी बात नहीं कर रहा है, सभी ने मेरे से बात करनी है जो वो बंद कर दी है। कोई भी मेरे साथ खेल नहीं रहा है। कोई भी, जैसे मैं पहले खेला करता था अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे फ्रेंड्स मेरे को उन्होंने अवॉइड करना शुरू कर दिया है, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके फादर वो अपने फादर को अपनी ये सारी स्टोरी बताता है कि आप ठीक कह रहे थे कि जो स्टडी है वो हमारे लिए उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जितनी हमारे लिए गेम्स है। तो देन उसके जो फादर हैं वो क्या बोलते हैं वो हम देखेंगे अब नेक्स्ट स्टोरी। हिज फादर सेज, रितेश, दैट्स वाई आई टोल्ड यू दैट दिस इज ऑफ utmost value. I confronted you last time as I wanted to let you know the importance of education. तो जब उसके फादर उसकी ये सारी बात सुनते हैं, वो भी थोड़ा हो जाते हैं कि मेरा बच्चा ऐसे अपसेट है। तो उसके फादर रितेश को बोलते हैं कि रितेश, मैंने तुम्हें बताया था, बोला था मैंने कि स्टडी की भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्यू होती है हमारी लाइफ में। कि मैंने तुमको लास्ट टाइम हमने फ़ेस टू फेस बात की थी बैठ के कि क्या इम्पोर्टेंस होती है एजुकेशन की, मैंने तुमको सारा समझाया था, बट तुमने वो मेरी बात नहीं मानी। ठीक है, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन फॉर यू प्लेइंग फुटबॉल। उसके फादर उसको बोलते हैं कि मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि तुम वो फुटबॉल खेलो चाहे ना खेलो, कि मेरे को ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि तुम फुटबॉल खेलना बंद कर दो, कि तुम फुटबॉल भी खेलो बट तुम साथ अपनी जो स्टडी है उस पर भी ध्यान दो। इफ़ यू गेट द राइट अपॉर्चुनिटी वी विल फुली सपोर्ट यू। कि तुम्हारे लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको अगर तुम्हें मिलती है फुटबॉल के इस कैरियर में, तो हम तुमको फुली सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, जहाँ पे भी तुम्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत होगी। ऑन द अदर हैंड यू शुड ऑल्सो डिवोट योर कॉन्सेंट्रेशन टू स्टडी। दूसरे साइड तुम्हें अगर फुटबॉल बहुत अच्छा लगता है तो तुम खेलो, चाहे जितना मर्जी खेलो, हम नहीं तुम्हें रोक रहे, बट तुम्हें अपनी स्टडी की तरफ भी पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर तुम बेस्ट नहीं कर देना चाहते तो इट्स ओके, तुम अपने गुड मार्क्स लेके आ सकते हो, ये नहीं कि तुम फेल ही हो जाओ, कम से कम तुम पास तो हो ही सकते हो ना। तो उसके फादर उसको ये सारी बात समझाते हैं। Gradually, Ritesh begins to score good marks in his homework and one day he stands first in his class. फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद बाद में जो वो स्टडी शुरू कर देता है अच्छे से पढ़नी, तो वो बहुत अच्छे मार्क्स लाना शुरू कर देता है। जो भी उसको होमवर्क मिलता है, जो भी उसके टेस्ट होते हैं, उसमें से अच्छे मार्क्स आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और एक दिन क्या होता है कि वो अपनी क्लास में फर्स्ट आता है। नाउ हिज फादर इज़ वेरी हैप्पी विद हिज परफॉर्मेंस इन स्टडी। अब उसके फादर है जो, वो उसकी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश थे कि मेरा बच्चा अब गेम में भी अच्छा है और स्टडी में भी उतना ही अच्छा हो गया है। ठीक है, ये था आज का आपका चैप्टर नंबर 4।
जिसका नाम था गेम्स वर्सेस स्टडी। इस चैप्टर में हमें ये सीख मिलती है कि हमें गेम्स के साथ साथ स्टडी की तरफ भी पूरा ध्यान देना चाहिए। ये नहीं है कि हम स्टडी की तरफ ही गेम्स की तरफ ही देखें और स्टडी हमारी पीछे रह जाए। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, तो आप अब इसका बुक वर्क अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड मोर अपडेट्स, ताकि आपको जो नई वीडियोस हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपको पता चलता रहे। सो थैंक यू सो मच।